हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो, ये है इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पैसेज देखेंगे और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। और ये आपका जो है ना आपका किस चैप्टर से लिया गया है, जो आपका ग्लिम पीसेज ऑफ इंडिया, इस चैप्टर से लिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेट 90+ है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे पैसेज मैंने सॉल्व करा दिए हैं, उन सबको भी देखिएगा। लगातार मैं अलग अलग टाइप के पैसेज ला रहा हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। देखो, लिखा हुआ है द बेकर्स ऑफ ब्रेड सेलर। द बेकर्स ऑफ ब्रेड सेलर पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका हिंदी मीन्स निकालते हैं। लिखा हुआ है द बेकर्स ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड, ये जो आपका हैड, ये पिक्यूलियर्स, ठीक है, पिक्यूलियर्स ड्रेस नो एज द कवाई, ठीक है, कवाई। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, कवाई। एंड इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक का नाम सुना होगा, ठीक है, रीचिंग डाउन टू द नेस, नेस मतलब होता है जो घुटना होता है, घुटना। इन आवर चाइल्डहुड वी सा वेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड, ये शर्ट एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का नाम सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा। ये ट्राउजर्स लिखा हुआ है, व्हिच वियर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी कि जो हाफ पैंट होता है उससे थोड़ा ज्यादा, एंड लॉन्गर जो लॉन्ग वाला आपका फुल आपका शर्ट होता है, मतलब पूरा फुल होता है, उससे थोड़ा कम। लाइक ये सब आपको मैं इसका पूरा हिंदी मीन्स बता दूं, फिर आप लोग समझ जाओगे। द वेकर्स, वेकर्स मतलब होता है जो पाव रोटी बनाने वाला, ठीक है। और ब्रेड, द वेकर्स ऑफ ब्रेड, यानी कि यहां लिखा हुआ है ब्रेड मतलब पाव रोटी और यहां बेकर्स मतलब बनाने वाला। सेलर, सेलर मतलब बेचना, ठीक है। ऑफ दोज डे हैड, ये पिक्यूलियर्स, ठीक है, ड्रेसेस नो एज द कवाई, यानी कि पाव रोटी बनाने वाला अथवा पाव रोटी बेचने वाला, ठीक है, उन दिनों एक अनोखी पोशाक होती थी। यानी कि यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब बेचने वाला या बनाने वाला। ऑफ दोज डे, यानी कि उन दिनों, हैड ये पिक्यूलियर्स मतलब होता है अनोखी, ड्रेस मतलब ड्रेस, यानी कि उन दिनों वो एक अनोखी ड्रेस होती थी। एज द कवाई, जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था, कवाई। कवाई कैसे आप अभी समझ जाओगे। एंड इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नेस, यानी कि इट वाज ए सिंगल पीस, यानी कि यह एक कपड़े की मतलब बनी फ्रॉक थी। यह कपड़े की बनी, यह मतलब पहले तो समझ लो यह एक सिंगल पीस था, ठीक है। और लॉन्ग फ्रॉक यानी कि एक कपड़े की बुनी हुई, कपड़े की बुनी हुई एक क्या था, फ्रॉक था, लॉन्ग फ्रॉक था, जो कहां तक मतलब आता था, वो घुटनों तक पहुंचती थी, यानी कि रीचिंग डाउन द नेस, यानी कि घुटनों तक वो पहुंचती थी। ये एक फ्रॉक टाइप का था जो लड़कियां पहनती हैं, पहले ऐसे होता था, ठीक है, एंड वो घुटनों तक पहुंचती हैं। इन आवर चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन में, या फिर अपने, हाँ, हमारे बचपन में। ही सा नहीं, वी सा हमने देखा। वेकर्स वियरिंग ये शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length one and longer than half pant, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि हमने जो पाव रोटी बेचने वाला था, वो कमीज एवं पतलून जो ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स जो लिखा हुआ है उसे पतलून कहा जाता है, ठीक है। ट्राउजर्स तो मैंने सुना था बट पतलून नहीं सुना था, वैसे आप जान जाओ हिंदी में पतलून कहा जाता है, ठीक है। या फिर पतलून पहनते देखा था, मतलब बचपन में मैंने देखा था, जो वो लोग हैं पाव रोटी बेचने वाले, वो मतलब पतलून्स और यहाँ जो लिखा हुआ है ट्राउजर्स, यानी कि पतलून और कमीज पहने देखा था, जो पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी, जो पूरी लंबाई वाली यानी कि फुल लेंथ वाली पतलून होती है उससे छोटी होती थी, और पैंट जो होता है, पैंट हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से हिंदी मीन समझ में आ गया होगा। यहां कुछ है नहीं, बहुत इजी है। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज कवाई, कवाई क्या था, कवाई क्या था, यहां मैंने अभी तो पढ़ाया यार, इसमें कवाई क्या है, कवाई क्या है। पहले एक पॉपुलर यानी कि एक बहुत अजीब कपड़ा था जो मतलब पाव रोटी बेचने वाले पहनते थे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज कवाई, कवाई क्या है। चलो आओ हम लोग सीखते हैं व्हाट इज कवाई। देखो, इसका मैं आंसर लिखूंगा और आप लोग नोट करेंगे और हाँ याद करेंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं लेना है आप लोगों को 1% भी। देखो, चलो आ जाओ हम लोग देख ही लेते हैं। देखो,
जो वेकर्स थे, द वेकर्स, द वेकर, और या फिर ऐसे वेकर्स कह सकते हो या फिर आप ब्रेड सेलर कह सकते हो, ब्रेड सेलर, ठीक है, ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे, यानी कि उस दिन जब, मतलब पहले की बात है, अब इस समय की थोड़ी नहीं बात है, उस पहले दिनों की बात है। और ये आपको बताया था पेक्यूलियर ड्रेसेस, यानी कि उस समय ये ड्रेस विख्यात था, नोन, जिससे जाना जाता था पहले एज द कबाई। बस यही तो कबाई है यार, और कुछ है नहीं कबाई, कबाई यही है कि द वेकर्स ऑफ ब्रेड सेलर, यानी कि डबल रोटी बेचने वाले, या फिर वेकर्स कह सकते हो, ऑफ दोज डे, यानी कि उन दिनों एक अजीब सा कपड़ा पहनते थे, एक अजीब सा उनका ड्रेस था जिससे कबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो बताना, वीडियो पीछे करके देख लेना। मैं 100% कह सकता हूं 2 बार में तो आपकी जुबान में रट जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अगर भूलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, 2 बार अगर देख सको तो। और आप अगला देखते हैं, What did the Wakers wear during the author childhood, यानी कि जो चाइल्डहुड, मतलब जो लेखक था उसका बचपन का समय था, तो लेखक बचपन के दौरान वेकर्स क्या पहनते थे, मतलब लेखक के बचपन के दौरान, यानी कि लेखक कहता है कि हमारे चाइल्डहुड में, मतलब कुछ बताया है पैसेज में देखा है, तो वही कह रहे हैं कि लेखक के बचपन के दौरान वेकर्स, जो डबल रोटियां बेचने वाली, क्या पहनते थे। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो या फिर नहीं जानते हो? चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो वो क्या पहनते थे, अभी मैंने यार डिस्कस किया उसमें, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स वियर शॉर्टर देन, मैंने कहा है कि जो फुल वाला है उससे थोड़ा कम, जो देन फुल लेंथ है, टीएच लेंथ, बट मतलब देन मतलब से, उससे शॉर्टर था, देन मतलब से और शॉर्टर मतलब छोटा, उससे छोटा, बट जो आपका और क्या है, हाँ, बट जो लॉन्गर मतलब लंबा था, किससे, देन से हाफ पैंट तो आप लोगों ने छोटे रहे होंगे तो पहना होगा, आई होप कि जरूर पहना होगा, क्योंकि पहले हाफ पैंट भी स्कूलों में चलता था, अभी भी चलता है, बच्चे पहनते हैं छोटे। तो यहां से आपका ये पैसेज है, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर यहां से मिल जाएगा, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा, और 4 नंबर इसे छपनी लेकर छाप दोगे तो यहां आपका हो जाएगा 4 नंबर। और आपको ये ना समझ में आया हो ना, तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दोबारा देख लेना, फिर मत कहना कि सर मुझे नहीं समझ में आया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैसेज देख लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले पैसेज देख लेते हैं। फिर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो हमारे साथ, वो है पंचुएशन देख लो यार, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे पंचुएशन एक ऐसा चीज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी चीज है और आता है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। छोटी लेटर, बड़े लेटर, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब भाई अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग नहीं जान पाओगे तो इंपॉर्टेंट भी आपका खराब है। तो ऐसे में हम लोग भी सीख ले पंचुएशन। चलो आ जाओ सभी लोग, थोड़ा सा हम देख लें। पंचुएशन आपका चैप्टर काफी अच्छा है, तो चलो फिर पंचुएशन को देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है सोहन सैड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग एलिग्राफ। ठीक है, अब देखो आपको इसको कैसे लिखना है। देखो यहां जो है ना, यहां सोहन, पहले तो सोहन का एस छोटे लेटर है, नाम है, तो उसको आप बड़े लेटर में बनाओ। भाई सब कुछ ध्यान में रखिएगा, वरना इसमें बहुत गलती होती है स्टूडेंट्स है। पहले यहां एस बड़े लेटर में कर दो, सोहन। चलो अब देखो यहां थोड़ा सा, यहां आ जाओ, बहुत अच्छे से देखना, सैड लिखो जैसे लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस थोड़ी नहीं करना है। टू, अब देखो एक बात देखो, यहां नाम का जी जो है ना वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें कैपिटल लेटर कर देना है, गीता।
गीता। ठीक है, अब आप जानते हो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइड लगा हुआ है ना, तो आप जान जाओ साइड टू इसमें लगा हुआ है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीता। एंड अब आप यहाँ लिखो व्हेन। व्हेन का जो डब्लू है वो बड़ा लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन, RU गोइंग। अब देखो यहाँ जो एलिग्राह है वो आपका ए बड़ा लेटर में कर लो। अब यहां आप क्या करोगे, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दोगे, लेकिन हाँ यहां आप ये लगाओ पहले, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद करो, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से पहला आपको समझ में आ गया। इसमें आपको करना क्या था, पहले बात तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा ध्यान में रखना है डायरेक्ट, और यही वाले आते हैं, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि यही वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही पंक्चुएशन में पूछे जाते हैं। मैंने कई बार देखा है और कितना मैंने बुक उठा लिया, लेकिन यही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला यही नाम वाम बदल कर दे देगा, लाइक जब भी एक और नीचे है इसी पर। तो ये पहला आपको समझ में आ गया। दूसरे पर आप ध्यान दो, द गर्ल्स मदर सेट इन ए कॉर्नर, यानी कि यहां आप कैसे करोगे। पहली बात तो आप ये समझो कि यहां आपको कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, तो आओ इससे भी समझ लेते हैं। कुछ है नहीं, बहुत इजी है और आप लोगों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले द इसका कैपिटल कर लो, टी आपको कैपिटल करना है, और गर्ल लिखा हुआ है गर्ल्स, तो गर्ल्स अगर लिखा हुआ है तो इस टाइप से लिखने से अच्छा है आप दूसरे टाइप से लिखो। कहां, इस यहां आप कॉमा लगा लो, गर्ल्स कर लो। ठीक है, गर्ल्स कर लिए। अब आप वैसे लिख दो जैसा लिखा हुआ है, गर्ल्स मदर सेट इन ए कॉर्नर। ठीक है, सेट इन ए कॉर्नर, समझ में आ गया। बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अब एक बात और याद रखना, यहां आप बिंदी रख देना, यहां कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कुछ गलती नहीं होता दावा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है फुल स्टॉप ही नहीं लगा रहता है, और यही स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। अगला देखो, ये भी आपका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही है। लिखा हुआ है ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो चलो इसे भी देख लेते हैं, काफी अच्छा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कैसे लिखोगे, आ जाओ देख लेते हैं। यहां सबसे पहले ही आप कैपिटल कर लो, ही, फिर रोट कर लो, ही रोट। अब आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा लो, क्योंकि यहां डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ गया, तो यहां आई कैपिटल कर लेना, फिर कैन नॉट ऐसे नहीं लिखना है, कैनंट, यानी कि यहां कॉमा लगाकर टी कर देना है। कैन नॉट कम बिकॉज अब यहां आपको आई कैपिटल करना है, आई एम इल। अब यहां ये लगाना है, यहां इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना। बस ये आपका हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। अब यहां तो यहां आपका चौथा नंबर जो आपका है पंक्चुएशन, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको इसे अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, यहां आप देख सकते हो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो फिर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, माई फादर सैड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो यहां आपको करना क्या है, यहां यम तो आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा, एंड माई फादर लिखने के बाद माई फादर सैड टू के बाद रमेश आपका नाम है, और हमेशा याद रखना नाम जो है उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, रमेश। ठीक है, रमेश आपको लिखने के बाद यहां कॉमा लगाओ, इनवर्टेड कॉमा लगाओ, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बगल आपको कैपिटल लेटर लिखना है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन, यस आपको कैपिटल लेटर कर देना है संडे। ठीक है, यहां आपको ये कॉमा लगाकर इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पंक्चुएशन। तो यहां से आपको पंक्चुएशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्टिव पैसिव पर। यह है आपका इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस।
इससे आप लोग ध्यान से समझिएगा। 5 इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे तो आपके एक्टिव हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस सभी एक्टिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस हैं। वैसे मैं ए लिख देता हूं, शॉर्टकट है, ठीक है। ए एक्टिव वॉइस है और इसका हम लोग क्या बनाएंगे पैसिव, पीबी पैसिव, पी से पैसिव, वैसिव वॉइस, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सीता कैन नॉट डू दिस वर्क। अब इसमें आपको पता है जो आपको ऑब्जेक्ट है उसे आगे लाना है, तो यहां दिस वर्क आपको आगे ले आना है, यानी कि दिस वर्क। वैसे आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस 2 दिन का काम है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड यहां आपको कैन नॉट, यहां आपका क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट, तो आपको यहां क्या करना है ना, यही आपको लगा देना है। यहां आपको लिखना है कैन नॉट, ऐसे ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, कैन नॉट। अब आपको केवल वी लगाना है, कैन नॉट वी, पैसिव वॉइस बनाते समय कैन नॉट के साथ वी लगा दो बस। डू को आपको डन में बदल देना है, हमेशा इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वाई लगाओ, क्योंकि बाई हमेशा सब्जेक्ट को लिखते समय आप वाई लगा दो उसके आगे, तो बाई रीता। बहुत ज्यादा इजी है और यहां से आपको पहला समझ में आ गया होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, डॉक्टर मेहता टीचर्स अस साइंस, तो यहाँ सॉरी हाँ साइंस, ठीक है। तो यहां आप लिखो साइंस लिखे। अब यहां आपका ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो साइंस इज लगाओ, इज फिर टॉट मतलब टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, ठीक है। फिर यहां जो अस है इसको टू अस लिख दो, टू अस। अब आपको पता है सब्जेक्ट लिखते समय वाई दियोर, यानी कि डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता। यहां आपको याद रखना है थोड़ा सा, डॉक्टर मेहता है ना, यह आपका नाम है इसलिए आपको मेहता कैपिटल में लिखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको पंक्चुएशन में बताया है और आप लोग याद रखना, ठीक है। ही इज कॉलिंग मी, तो यहां मी को आप आगे लाओ। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई एंड इज के साथ एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है और यहां आपको विंग लगा देना है, क्योंकि आपका ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर आप बनाओगे तो उससे में आप उसके साथ विंग लगा दो बस। तो विंग आपने लगा दिया। फिर कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड बाई हिम, ये आपका हो गया। बहुत ज्यादा इजी है। एवरीबॉडी नोन हिम को आप इधर लाओ सब्जेक्ट में, तो ही लिख दो। ये आपका कौन सा है, यस लगा, यस या यस लगा हुआ है, तो ये आपका है इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट टेंस में, तो इज लगा लो। नो का थर्ड फॉर्म होता है, नो में एंड लगा दो, नोन, ठीक है। एंड टू लगाकर आप हमेशा रखना, अगर एवरीबॉडी आए तो आपको टू लगाना है, ठीक है। एवरीबॉडी के आगे टू लगाना है, तो ये आपका हो गया। ये थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगला है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर को आपको आगे लाना है, हिज। बहुत ज्यादा इजी होता है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे लाखों को बना सकते हो। इज एंड इज के साथ विंग लगाना है, मैंने आपको बता दिया है। एंड हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड। एंड वाई लगाओ, एंड वाई हिम, बस ये भी हो गया। तो यहां से आपका जो एक्टिव पैसिव था वो मैं आपको बता दिया। एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे ही आपको बनाना है। सारे एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा इजी होते हैं एंड एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई ज्यादा दिक्कत इसमें होता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। आ जाओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो लिखा हुआ है, पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है सी सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई फादर इज एन इंजीनियर। तो देखो यहां आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो सी सैड है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर सैड टू होता तो मैं टोल्ड कर देता सैड, फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगाना है, ठीक है, डैट। और माई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से बदलता है, तो माई आपका यहाँ सब्जेक्ट सी है और सी का जो होता है वो हर होता है, हर, ठीक है। हर फादर मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर फादर। अब यहाँ इज है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे अगर बदलोगे मतलब ये सिंपल इजारियम है तो इसे वाज में बदल दो। इज को हमेशा वाज में बदला करो, ठीक है। वाज एन इंजीनियर, बस ये आपका बन गया।
ऐसा ही आपको बनाना है। हिज आई सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड बीन द ताजमहल। चलो फिर ये भी बहुत इजी है। यहां आपको लिखा हुआ है आई सेड, यहां आप ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमें चेंज करना है ना, ही कर लो। तो यहां आप ही लिखो, ही सैड के स्थान, सैड टू है इसका मतलब टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगा दो, और ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये इससे बदलेगा ही हो जाएगा, ही। ठीक है, ही एंड हैड, एंड आपका सीन। मैंने यहां क्यों नहीं चेंजेस किया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, हमेशा याद रखना। हैड, शीन, हैड सीन द ताजमहल। ठीक है, अगला देखो, मोनिका सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। अब यहां आपको लिखना है मोनिका, सैड के स्थान पर आस्क्ड लगाना है, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में हमेशा सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, मी। अब यहां देखो, यहां आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, तो इफ का मैंने प्रयोग कर दिया। यूं बदलेगा मी से, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो आई हो जाएगा। डिड है, तो डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो आई के साथ हैड लगा दो। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, क्योंकि यहां जो है ना, यहां थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म लगता है। योर बदलेगा आई, यहां से मी से, तो माई हो जाएगा, माई, एम वाई, माई वर्क। बस इतना ही आपको समझना होता है, और अगर आप दिल लगा के समझ लो, अच्छे से समझ लो, तो हो जाएगा काम। ही सैड हुर्रा वी हैव वन, यहां खुशी का प्रतीक हो रहा है हुर्रा, क्योंकि आपने मैच जीत लिया या कोई भी चीज जीता, तो इसका मतलब यहां खुशी है। तो यहां आपको लिखना है सी, ही लिखा हुआ है, सॉरी, ही। क्लेम्ड का स्पेलिंग चेंज करना है, EXCLAIMED, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विथ जॉय। फिर आपको डैट लगाना है, फिर डैट के बाद यहां से आपको लिखना है दे, ठीक है, हैड वन। बस, तो ये आपका हो गया। बहुत अच्छी चीजें हैं। यहां मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये आपका कई जगह मैंने देखा स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आपका ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। ठीक है, कुछ बुकें भी गलत छाप दी जाती हैं लाइक एज मेरे बुक की तुलना में, तो मैंने इसे थोड़ा सा सर्च किया, तो लाइक एज ये आपका स्पेलिंग सही है। तो ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि काफी ज्यादा इजी है। तो यहां से आपको मैंने कई सारे टॉपिक्स समझा दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।